चले। अच्छा जी, अब देखें ये ना हमने सबसे पहले जो है ना यूज़र फॉर्म जो है उसे बंद करना है, कैप्शन इसका ना क्लोज करना है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है नीचे। तो सबसे पहले यूज़र नेम पे यूज़र फॉर्म पे जाएं और यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है, उसके सामने जो भी लिखा हुआ है उसे ख़त्म कर दें। ठीक है, कैप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सेकंड, हमने इसका नेम रखना है यूज़र फॉर्म का, तो यहाँ पे हम इसका नेम रख लेंगे इंक्वायरी। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले काम ये करना है कि ये फॉर्म ना इधर खुल रहा है इस तरह से, हमें चाहिए ये फुल स्क्रीन में। ठीक है, तो फुल स्क्रीन पे ये इस तरह से होगा कि फॉर्म में आए, यहाँ पे डबल क्लिक करें कहीं भी, फॉर्म में ना कहीं भी डबल क्लिक कर दें तो इस जगह पे आप आ जाओगे। अब यहाँ पे है कि फॉर्म को क्लिक करें फिर वो परफॉर्म करेगा कोई ना कोई चीज़। तो हमने इसका जो है ना फंक्शन वो चेंज करना है। तो क्लिक की जगह पे हम कर देंगे इनिशियलाइज़। इनिशियलाइज़ का मतलब होता है कि जैसे ही फॉर्म ओपन हो, लोड हो, तो जो भी हमने कोडिंग में लिखा है वो परफॉर्म कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो कोई इसको ना अच्छा सा कलर देंगे। तो कलर देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म का नेम इंक्वायरी डॉट बैक कलर। ठीक है जी, बैक कलर इक्वल हो RGB और ब्रैकेट में लिख दें 89,89,89 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। बस यही काम है, ये लिख ली। तो जैसे ही हम इसे देखेंगे, फॉर्म को रन करेंगे, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है जी। अब दोबारा आए, फॉर्म में कहीं भी क्लिक कर दें और इसी इनिशियलाइज में हमने लिखना है कि फॉर्म जो है ना वो फुल स्क्रीन ओपन होके आए। इंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंक्वायरी यानी कि फॉर्म का नेम डॉट फुल स्क्रीन करना है तो इसकी विड्थ। ठीक है जी, इक्वल हो एप्लीकेशन डॉट विड्थ। ठीक है जी, इसी तरह से लिखें इंक्वायरी फॉर्म का नेम डॉट हाइट इक्वल हो एप्लीकेशन हमारी वो एक्सेल वाली शीट है। ठीक है, अगर वो फुल स्क्रीन में है तो ये भी फुल स्क्रीन में खुलेगा, अगर वो हाफ स्क्रीन है तो ये भी हाफ स्क्रीन में होगा। बस ये दो लाइनें हमने करनी है कोडिंग की। और जैसे ही हम फॉर्म को रन करेंगे यहाँ से, तो ये देखें फुल स्क्रीन ओपन हो रहा है। समझ आ गई? अब हमने यहाँ से एक लेबल लेना है और इधर लगा देना है जी यहाँ से जो मर्जी नहीं, जिसका काम है उसी को लेना है। ये हमने हेडिंग देनी है तो लेबल लेंगे, अगर हमने कोई डाटा इंटर करना है उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेंगे लेबल, अगर हमने कोई डाटा वगैरह इंटर करना है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, अगर हमने कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जैसे हमने वहाँ पे बनाई थी रोल नंबर की रिज़ल्ट कार्ड में, तो उस तरह से हमने लेना है यानी कि लिस्ट बॉक्स बनानी है तो कॉम्बो बॉक्स लगाएंगे यहाँ पे। और अगर हमने यहाँ पे फॉर्म में डाटा शो करवाना है, जैसे हमारा यानी कि एक्सेल में सारा डाटा शो हो रहा होता है, तो यहाँ पे शो करवाना है उसके लिए हमने लगाना है लिस्ट बॉक्स। ठीक है, आगे है जी चेक बॉक्स। चेक बॉक्स वहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे हमने कंडीशन देनी हो। जैसे हम कहते हैं जी फॉर्म को कलर देना जी, देना है। फॉर्म का
जो हाइट है उसको बढ़ाना है जी, बढ़ाना है। फॉर्म को विड्थ बड़ी करनी है, ठीक है। और जो चीज़ नहीं करनी उसको अनक्लिक कर दें, ठीक है। इसे बोलते हैं चेक बॉक्स। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने 2-3 कंडीशन को यूज़ करना हो, 1-2 को मिस करना हो, ठीक है, इस तरह से। आगे हमारे पास ऑप्शन बटन में 2 ही कंडीशन दी जाती हैं, दोनों में से एक हमने यूज़ करनी होती है, एक हमने छोड़नी होती है। जैसे जेंडर लगा लें, मेल या फीमेल, ठीक है जी, तो वहाँ पे हम ऑप्शन बटन यूज़ करेंगे। तकरीबन हमने अभी तक यही यूज़ करने। और इमेज लगाने के लिए हमने इमेज जो है ना, ये वाला टूल इमेज का, ठीक है। अगर हमने कहीं भी पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है ना फॉर्म में, तो ये इमेज का जो कंट्रोल है इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। बस काफ़ी है, बाकी जैसे हम यूज़ करेंगे फिर वैसे वैसे करते जाएंगे। एक बटन का लिख लें, अगर हमने कहीं पे बटन देना है तो ये बटन कमांड बटन के नाम से एक कंट्रोल पड़ा है हमारे पास, इसको यूज़ करना है। अब हमने इसकी हेडिंग बनानी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्वायरी स्टूडेंट्स, या आप लिख लें स्टूडेंट इंक्वायरी, जो भी लिखना है, ठीक है जी। और इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ कर दें, टाइम्स रोमन, स्टाइल दे दें, इसे बोल्ड कर दें, और यहाँ से इसका जो साइज़ है ना वो 20 कर दें। और इसका फोरग्राउंड, क्योंकि हमने बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में कर दी है, तो उसका ये जो हमें टेक्स्ट चाहिए ये हमें वाइट कलर में चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हमें। इसको जो है ना, हमने जो रखा है लेबल, इसका बैक स्टाइल जो है ना वो नन कर दें, ठीक है जी। अब हम इसे प्ले करेंगे, ये देखिए इस तरह का नज़र आ रहा है। हम इसे वाइट कलर में करेंगे, तो वाइट में करने के लिए फोर कलर जो है ना, इसको हम वाइट कर देंगे, ठीक है जी। रन करेंगे, अब यूज़ हो रहा है। अब हमने इसकी जो है ना, इसको सेंटर करना है, तो नीचे जाएं, अलाइनमेंट में जाके इसे सेंटर कर दें। अब यहाँ पे आ रहा है। अब क्योंकि हमारी स्क्रीन बड़ी है, हमारा फॉर्म छोटा सा है, तो हमने इसे उठा के ना इधर से इजी तरीका है कि इस तरह से मूव करवा दें, प्ले करें। अब यहाँ पे आ गया, इसे थोड़ा सा बैक करें, यहाँ पे ठीक है, ये ठीक है, ठीक है जी, सेंटर हो गया इसका, ये देखिए। अच्छा जी, और क्या लगाना है इसमें? शीट भी नहीं बनाई। चलें आज ऐसा करें कि यहाँ तक ही लेक्चर करें, ठीक है। जो हमने इनिशियल में लिख ली है ना कोडिंग वगैरह, वो कर लें बस, ठीक है, काफ़ी है। कल फिर इसकी ना ये पहले शीट बनाए यहाँ पे, ताकि हमें पता तो कौन कौन सा हमने डाटा जो है वो रखना है इसमें, फिर उसके हिसाब से फॉर्म बनेगा। सेव करवाएं।